सोचिए एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ के रास्ते सोने से चमकते हो। यूनिवर्सिटीज़ दुनिया भर से स्कॉलर्स को अट्रैक्ट करती हो और वहाँ के साइंटिस्ट ने ऐसी डिस्कवरीज करी हो जो कि बाद में यूरोप की डिस्कवरीज बता दी गई हो। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ भारत के गुप्ता अम्पायर की। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो कि एक समय पर रोम से ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन मानी जाती थी, लेकिन आजकल तो लोग उसे बिल्कुल भूल ही चुके हैं। चलिए चलते हैं 320 सी के आसपास। जब रोमन एम्पायर कोलैप्स ही होने वाला था, तब भारत में एक नई सुपर पावर उतरी, चंद्रगुप्ता दी वन की लीडरशिप में। फिर आए समुद्रगुप्ता और चंद्रगुप्ता टू, जिन्होंने भारत को एक गोल्डन एज में डाल दिया। उन्होंने रोड बनाई, ट्रेड रूट्स को एस्टैब्लिश करा और इंडिया को एक यूनाइटेड और प्रॉस्परस कंट्री भी बनाई। तब के शहर जैसे कि पाटलिपुत्र और उज्जैन दुनिया के टॉप साइंटिफिक और कल्चरल सेंटर्स बन गए थे। और यहाँ से कहानी और इंटरेस्टिंग होती है। जब रोम की यूनिवर्सिटी जल रही थी, तभी भारत की यूनिवर्सिटी जगमगा रही थी। हाँ, नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो, वही जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से सेंचुरीज पहले बन गई थी। दुनिया भर के स्टूडेंट्स का सपना थी वो। उसी समय मैथ्स में एक नया रेवोल्यूशन हुआ, थैंक्स टू आर्यभट्टा, जिन्होंने ज़ीरो का इन्वेंशन करा, अर्थ की रेवोल्यूशन को एक्सप्लेन करा और पाई की एक्यूरेट वैल्यू निकाली, वो भी 1500 साल पहले, जबकि उस समय सब कुछ करना इतना आसान भी नहीं था। इंडियन मेटरोलॉजिस्ट ने बनाया आयरन पिलर ऑफ दिल्ली। तो हमको एक चीज़ तो पता चलती है कि जिस समय यूरोप एक डार्क एज में था, भारत उसी समय एक गोल्डन एज में था। गुप्ता एम्पायर सिर्फ एक पावर नहीं, एक आइडिया थी। यहाँ पर टॉलरेंस थी, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन सब पीसफुली कोएग्जिस्ट करते थे। टेम्पल सिर्फ आर्किटेक्चरल साइट्स नहीं, डिज़ाइन के मास्टरपीस थे। इकोनॉमिक पावर के लिए भी इंडिया नंबर 1 पोजीशन पर था। वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेक्सटाइल, स्पाइसेस और स्टोन्स का एक्सपोर्टर। फॉरेन ट्रैवलर्स भी लिखते थे, इंडिया इज द लैंड ऑफ वेल्थ एंड विजडम। लेकिन जैसे हर गोल्डन एज के साथ होता है, ये भी धीरे धीरे करके डिक्लाइन होने लगा, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और इन्वेजन की वजह से। पर जो लेगेसी गुप्ता एम्पायर ने छोड़ी, वो हर कोई याद रखेगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे कोई बोले कि रोम सबसे ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन थी, उन्हें बताओ कि भारत का गुप्ता एम्पायर था, जहाँ नॉलेज और कल्चर दोनों अपनी अपनी पीक पर थे। और अगर आप सच में जानना चाहते हो वो सीक्रेट जो ब्रिटिशर्स कभी इंडिया को नहीं बताना चाहते थे, तो क्लिक करो मेरी प्रीवियस वीडियो पर। बिलीव मी, उस कहानी ने आपकी इंडियन हिस्ट्री का पूरा नरेटिव ही बदल दिया है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि ऐसे एम्पायर को हम भूल कैसे गए? सिंपल, क्योंकि मोस्टली हिस्ट्री लिखने वाले वेस्टर्न हिस्टोरियंस थे। उन्होंने रोम और ग्रीस को सेलिब्रेट तो करा, पर इंडिया को साइड में रख के भूल गए। गुप्ता एम्पायर ये प्रूफ है कि एशियंट इंडिया सिर्फ स्पिरिचुअली डेवलप नहीं, साइंटिफिकली एडवांस भी था। उन्होंने दुनिया को ज़ीरो, एस्ट्रोनॉमी और इंजीनियरिंग बताया सेंचुरीज बिफोर यूरोप।